ये माइक्रोमीटर है जो कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि ये प्रिसीजन लेवल तक का वैल्यू को माप कर सकता है। आइए आज हम इसके पार्ट के बारे में पहले जानते हैं। ये हमारा माइक्रोमीटर का फ्रेम हो गया, यू फ्रेम, सी फ्रेम इसको बोलते हैं। ये जो पार्ट को हम रोटेट कर रहे हैं, मूव हो रहा है, जिससे कि स्पिंडल हमारा घूम रहा है। जहां हम रोटेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग थिम्बल। और थिम्बल पे ये हमारा जो डिवीजन है इसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। और उसके नीचे में ये जो डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये डिवीजन जिस पे उसको बोलते हैं स्लीव या बैरल। और स्लीव और बैरल पे जो डिवीजन होते हैं वो होते हैं मेन स्केल डिवीजन। ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन और नीचे में सब डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और एक सब डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये पार्ट हमारा कहलाता है स्पिंडल और ये हमारा हो गया एनविल। एनविल और स्पिंडल के बीच में हम जॉब को रख कर मेज़र करते हैं। जैसे ये हमारा जॉब है, इसको ये दोनों के बीच में रख के फिर हम इसको थिम्बल से इसको टाइट करके जॉब के नज़दीक ले जा करके आराम से मेजर करते हैं। ये तो अभी हम मेजरिंग फेस के बारे में बता रहे थे। फिर थिम्बल के जस्ट पीछे साइड ये हमारा होता है रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप का कार्य होता है कि समान दाब को संतुलित करना। सपोज दैट अगर कोई जॉब को हम माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थिम्बल को घुमा करके स्पिंडल और एनविल को टाइट से जॉब के करीब लेके जाएंगे। ये लेके जा रहे हैं, इससे होता है ना कि हमारा स्पिंडल स्पीडली रोटेट मूवमेंट करता है। फिर इसको हम जॉब के करीब लेके चल गए। अब हम ज़्यादा स्पिंडल से ना घुमा करके थिम्बल से घुमाएंगे। थिम्बल से घुमाने के बाद ये स्लोली मूवमेंट करता है। जितना दूर तक जाने का रहता है उतना दूर तक जाता है। उसके बाद ये चट चट की आवाज़ करने लगता है। तो इसका मतलब कि अब हमें और ज़्यादा दूर तक स्पिंडल और एनविल को टाइट नहीं करना है। ये इतना ही हमारा मेजरमेंट होगा। इसको हम मेजर करके पता कर लेंगे कि क्या माप आ रहा है। अभी हम इसका माप बताते हैं आपको पढ़कर कितना आ रहा है। ये हमारा हो गया मेन स्केल डिवीजन। देखिए, हम रीडिंग के लिए पहले इसका मेन स्केल डिवीजन को काउंट करते हैं। ये कितना ओपनली हमको दिख रहा है। 0 mm, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 11, 12, 13, 14 मिलीमीटर दिख रहा है। तो हमारा हो गया मेन स्केल का मान 14 मिलीमीटर। उसके बाद हम नीचे का डिवीजन देखते हैं। अगर दिखाई पड़ रहा है तो हम नीचे का एक डिवीजन का मान ऐड करते हैं। फिर जैसे देखिए, अभी हमको नीचे का एक डिवीजन थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, तो 0.5 मिलीमीटर और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14.5 मिलीमीटर। यहाँ से फिर हम थिम्बल डिवीजन का मान को ऐड करेंगे कि थिम्बल का कौन सा लाइन स्लीव के मेन लाइन से मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 20वां लाइन हो गया, ये 21वां लाइन हो गया। 21वां लाइन हमारा स्लीव के लाइन से यानी डेटम लाइन से प्रॉपरली मैच कर रहा है। 21वां लाइन मैच कर रहा है तो इसका एक लाइन का मान होता है, एक डिवीजन का मान होता है इसका 0.01 मिलीमीटर। इस तरह से 21 डिवीजन का मान हो गया 0.21 मिलीमीटर। 0.21 मिलीमीटर हो गया हमारा थिम्बल डिवीजन का मान। मेन स्केल का मान था 14.5 मिलीमीटर। इसका टोटल रीडिंग हो गया हमारा 14.5 मिलीमीटर में 0.21 मिलीमीटर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14.71 मिलीमीटर। यानी